सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्य तथा लोकसभा में किए गए बिल पास की भी जानकारी मीडिया को दी तथा आगामी चुनाव में दावेदारी को लेकर अपनी बात भी रखी। आपको बता दें कि सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लंबे अरसे से मीडिया से दूरी बनाई गई, किंतु चुनाव आते ही उन्हें अचानक से मीडिया की याद आ गई और उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। अपने कार्यकाल में किए गए कागजों में कार्य को उन्होंने मीडिया में बताया कि जबकि देखा जाए तो सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बालाघाट जिले को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा कार्य अभी तक जिले में नहीं दिख रहा है, बावजूद इसके कि उनके द्वारा कागजों में हुई घोषणा और कार्य को मीडिया से रूबरू कराया गया। वहीं दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें पुनः मौका देती है तो वह फिर चुनाव लड़ेंगे, किंतु अपने तरफ से वह दावेदारी नहीं रख रहे। मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में चल रहा है कि मणिपुर को आर्थिक रूप से चीन के द्वारा मदद की जा रही है, यह उनके द्वारा एक मीडिया की रिपोर्ट में पढ़ा गया है। इस कारण से भी बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा खुलकर नहीं कही जा रही है, किंतु उन सभी का जवाब भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी उनके द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में ली गई पत्रकार वार्ता में दी। आपने मुलाकात की तो बालाघाट जिले में जो गाड़ियां लेट लतीफी चल रही है, इस संदर्भ में आपने क्या रेल मंत्री जी को अवगत कराया? क्या चर्चा हुई है? उसमें भी चर्चा हुई, नई रेलगाड़ियों से भी संबंधित हुई। और ये जो हमारा लगातार प्रॉब्लम आ रहा है, उसका जो मूल कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी मेन ट्रैक की गाड़ियाँ हैं ये ओवर एग्जॉस्ट है। जैसे बिलासपुर से हमारी नागपुर 100 गाड़ी की पटरी का डिज़ाइन है, 140 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इसके कारण से हर गाड़ी 2-3 घंटे और इसीलिए सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ जो पैसा दिया, पहले कहाँ 40-45 हज़ार करोड़ का बजट होता था, 2,40,45 हज़ार करोड़ का बजट रेलवे का। तो नई रेलवे लाइन की चले तो थर्ड लाइन जैसी कंप्लीट जब तक नहीं होगी, जो प्रॉब्लम रहेगी, मैं डे फर्स्ट से आपको कह रहा हूँ। दूसरा, ये हमारी सिंगल ट्रैक है, जाके कहाँ अटकते हैं हम? गोंदिया में। तो गोंदिया की समस्या क्या निकल के आई? RORB पहले छोटी लाइन का था, अब बड़ी लाइन का। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो RORB का काम चल रहा है। मैं डे फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, उसका सेंक्शन किया, उसमें काम चालू किया। वहाँ उनका अतिक्रमण नहीं हटा था, मैंने वहाँ के कलेक्टर से बात करके अतिक्रमण हटा के उसके काम की। और साल भर अभी कम से कम लगेगा जब तक RORB नहीं बनेगा। अब इसलिए फिर समस्या समझ में आए कि RORB के अतिरिक्त और क्या होगा, आने वाले समय में और गाड़ी चलेंगी। तो आपका सेकंड लाइन भी आपका सेंक्शन हो गया, 5 करोड़ का आपका हुआ। आने वाले समय में 7 घंटे बाद होती जैसे इसका होगा 2-3 मैं रेलवे से विस्तार से पूरा बता दे रहा हूँ, समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं पूछने की। तो सेकंड लाइन का सर्वे भी आपका जारी हो गया, टेंडर लग गया है, 2-3 महीने के अंदर जल्दी करके वो आएगा। तो एक प्रतापगढ़, क्या प्रताप बाग ये भी सेंक्शन हो गया, बाईपास वाला। अब जब बाईपास आएगी तो गोंदिया घुसना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी मालगाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियाँ या जो डायरेक्ट गाड़ी जानी थी उसका गोंदिया नहीं आना है, तो क्या वो मालगाड़ी बाहर से निकल के चली जाएगी। मालगाड़ी समझ पे चल रही है जी, समझ से आगे भी चल रही है। एक बात बता दो, पहले हमारा 12 फ्रेड मालगाड़ी 1,00,000 मीट्रिक टन 1,000 मीट्रिक टन माल होती थी। आज हम 1.5 लाख मीट्रिक टन माल हो रहे हैं। तो ये माल किसका है? केवल अकेला कोयला ही नहीं, सारा है। कोयला नहीं जाएगा तो बिजली कैसे मिलेगी? इसलिए एक दूसरे से सब रिलेटेड है। विपक्ष का कहना है जी, जो लंबी रूट की जो ट्रेनें हैं वो बालाघाट को नहीं मिलती, आप सिवनी को दिला देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सिवनी का वो विपक्ष यही बोल रहा है कि आप सिवनी का इस कारण बालाघाट को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। करना पड़ेगा। फिर जैसे तुमसर के बीच कितना है? 30 किलोमीटर का। फिर तुमसर के बाद 4 किलोमीटर है ना। इसलिए MPRDC की सड़क है, फिर आप मुझे कहना है। और फिर भी मैं हमेशा MPRDC का मुद्दा उठाता हूँ, क्योंकि मैं जब बैठक करता हूँ तो मेरे सामने मुद्दे आते हैं। 4 करोड़ रुपए दिलवाए, पिछले 2 साल पहले 3 करोड़ दिलवाए थे पूरी सड़क को ठीक करने के लिए। जब तक और इसलिए वो टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, तो MPRDC उसको 4 लाइन बना देता। MPRDC 4 लाइन बनाने तैयार है, हम उसको रोक रहे हैं, ऐसा मान के चलो। क्योंकि भारत सरकार का यदि बनेगा तो भारत सरकार हमको लॉन्ग लाइन काम आएगा। आदरणीय सांसद महोदय जी, आप तमाम तरह की उपलब्धियां, विपक्ष का ये आरोप है जी कि जो आप तमाम तरह की उपलब्धियां बता रहे हैं कि आपने काफी सारे कार्य किए हैं,
तो क्या 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो आप निश्चित रूप से बीजेपी के दावेदार होंगे इस लोकसभा सीट से? मैंने कभी दावेदारी, मैंने 7 चुनाव लड़े पर मैंने कभी दावेदारी करी नहीं। आपने नहीं करी? कभी। तो क्या आगे भी नहीं करेंगे आप 2024 तो में? पार्टी तय करते हैं, हम हमारा निर्णय स्वयं नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक अनोखी नहीं, पार्टी मैं है। इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब आप उपलब्धियां, पार्टी तमाम तरह की चुनाव उपलब्धियां लड़े, बता रहे हैं, जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे। नहीं। अब मैंने 90 में भी दावेदारी नहीं करी, 93 में नहीं करी, 98 में नहीं करी, 2003 में नहीं करी, 2008 में नहीं करी, 2013 में नहीं करी, 2019 में नहीं करी। जी, आपको याद होगा, यदि आपने देखा होगा कि 2009 में भी मेरा नाम ढाल सिंह मिश्र सांसद बालाघाट के लिए टिकट की घोषणा हुई थी, पट्टी चलने लगी। नहीं, आपने कहा कि टिकट पार्टी- कट के मैंने कभी उसकी आपत्ति नहीं करी। हम तो कार्यकर्ता है, काम करते हैं, पार्टी जो दायित्व देती है उसको पूरा आपने करते कहा हैं। कि पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है, तो पार्टी सौंपेगी। जिम्मेदारी आपके सौंपती है। आपके जो कार्य है, जो आप बता रहे हैं कि उपलब्धियां हैं, तो आपको देगी जिम्मेदारी, ऐसा मानते हैं? हमके चलना चाहिए। मेरी देखो, हमारे यहाँ पर पार्टी तय करती है भविष्य हमारा। हम है भाजपा, मान के चलना चाहिए भाजपा, आपने। जी, भाग और भगवान। हम तीन पे भरोसा करते हैं। हमारा भाग होगा, भगवान और भाजपा जाएगी। नहीं तो जो जिम्मेदारी देती है वो काम करते हैं, और देगी तो निश्चित का। एक सवाल भाव मेरा, विपक्ष का कहना है कि उद्योगों की स्थापना के लिए भाजपा सरकार